नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पी एंड स्पोर्ट्स में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज़ 2 दिन पहले ही रोजगार समाचार के माध्यम से लगातार शेयर की जा रही थी, और उसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही एक छोटे वीडियो में आपको शॉर्ट नोटिस के बारे में बताया था। उसमें कुछ डिटेल्स थी, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज ये वीडियो एक थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा फिज़िकल एजुकेशन में PNHE पोस्ट के लिए। साथ ही साथ कौन से ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और फाइनली कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको फॉर्म को भरते वक्त ध्यान में रखनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं। जैसे ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2020 जो ये है 2022 जो है, इसके माध्यम से इस लेटर नंबर से ये रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे अलग अलग टीचिंग, नॉन टीचिंग और अलग अलग तरह की पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन हमारे फिज़िकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो एक पोस्ट TGT की रहती है, जिसे PNHE में कंसिडर किया जाता है, यानी कि फ़िज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन, उस पर हम डायरेक्टली चलते हैं अगर, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे पहले भी हमने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको यहाँ दिख जाती हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर आप 7th पॉइंट को अगर देखें तो वहाँ पे PNHE की आपको 435 पोस्ट आपको नज़र आएंगी, जिसमें 178 आपको UR की नज़र आएंगी, OBC की 117, 65 आपको SC में नज़र आती हैं, ST में 32 और EWS में 43 से कुल मिला के हो जाती है 435 पोस्ट। तो ये आपको ऑलरेडी जो है ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मिल चुकी है। डायरेक्टली हम बात करते हैं अब आगे कि कौन सा ऐसा एज बार जो है इस बार रखा गया है, और साथ ही साथ कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पर कितना पे स्केल लिए आपके PNHE यानी कि TGT में मिलने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्केल लेवल 7 में TGT PNHE को रखा गया है, जहाँ पे 44,900 यानी कि 44,900 से 1,42,400 का जो बेसिक पे रहता है। और पे मैट्रिक्स आपको लेवल 7 में आप यहाँ पे रहते हैं। 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है TGT PNHE की, तो 35 साल आपकी एज यहाँ पे अपर एज यहाँ पे रखी हुई है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन यानी कि BPEd तो आपके लिए मांगा ही है, और इक्विवेलेंट यानी कि अगर कोई ऐसी डिग्री है जो इसके इक्विवेलेंट है, जैसे BPES या BPE में कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो लोग क्या इस TGT के वैकेंसी को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो इक्विवेलेंट एक तरह से बैचलर डिग्री मानी जाती है फिज़िकल एजुकेशन में, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो BPEd आपको यहाँ पे चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री आपने की हुई हो। अब दोस्तों बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आपको यहाँ पे दिखेगा SC और ST में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन एक्सटेंशन मिल जाता है। उसके अलावा OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। वुमेन फॉर ऑल कैटेगरीज, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ टीचिंग पोस्ट यानी कि PGT, TGT और लाइब्रेरियन एंड PRT ओनली के लिए रखा गया है। 10 साल का यहाँ पे वुमेन्स के लिए एक अच्छा एज रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी कि 10 साल यानी कि 35 से 45 साल तक यहाँ पे अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके अलावा अलग अलग तरह के एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, अपने अनुसार आप यहाँ पे इन डिटेल्स को भी देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस तो काउंट करेगी ही, एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट पुट टुगेदर, यानी कि क्लास या फिर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट, किसी भी तरह की चीज़ें को एक साथ वहाँ पे कराया जा सकता है जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं उस दौर में। तो ये दोनों को मिला के जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उस हिसाब से आपको एक मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे KVS ने रखा हुआ है। अब अगर बात करें किस सिस्टम से आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, और इसके लिए अलग अलग तरह के जो सिटीज़ हैं आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स के रूप में दिए गए हैं। तो आप अपने सिटी के हिसाब से वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आई थिंक 3 जो है वो आपको इस पूरी लिस्ट में 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं, 3 ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। और एक राइट जो है यहाँ पे ये KVS संगठन के पास है, जहाँ पे वो अगर आपका कोई सेकंड प्रेफरेंस है तो उसको भी आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन फ़िलहाल जो आपका बेस्ट प्रेफरेंस आप अगर जिस सिटी को देना चाहते हैं उसको एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में भर सकते हैं। एग्जामिनेशन के स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको TGT PNHE का सिलेबस भी आपको यहाँ
अगर आप देखें kvsangathan.nic.in पर जाके आप अनाउंसमेंट के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे या फिर सब हेड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर आपको वहाँ पे सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सिलेबस यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए जाना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पर, और ये जो मोड है सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस फॉर्म को भरने के लिए होना चाहिए। किसी और का ईमेल आईडी या किसी भी तरह के जो क्रेडेंशियल जो होते हैं उनको आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि आने वाला जो करस्पॉन्डेंस होगा वो उसी ईमेल या नंबर से आपको किया जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आप कैफ़े में भी जाके किसी से इंटरनेट का यूज़ करके अगर किसी से फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी ही ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो इस ऑनलाइन प्रोसेस से जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट डिटेल अपनी फॉर्म में भरनी होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके अलावा जो अपलोड करने होंगे फ़ोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, आपके थंब इम्प्रेशंस को, और जितने भी अप्रोप्रिएट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको इन्हें, और जितने भी अप्रोप्रिएट प्लेस वहाँ पे होंगे उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, और फाइनली आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी वहाँ से जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है, और अपने लॉगिन पासवर्ड को आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी आपको संभाल के रखना है। किसी भी तरह की फ़ी आपको, अगर आप SC ST या PH जहाँ पे हम फिज़िकल हैंडीकैप की बात करते हैं, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं, तो कोई भी फ़ी आपको नहीं देना है। लेकिन अगर फ़ी की बात हम जब डिपॉजिट की बात करेंगे तो फ़ी आपको पड़ेगा इसके अलावा, यानी कि OBC और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको फ़ी जो पड़ने वाली है वो यहाँ अगर आप देखें तो TGT में आपको 1500 फ़ी के रूप में यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो कुल मिला के 1500 रुपये यहाँ पे फ़ी के रूप में आपको ऑनलाइन ही वहाँ कटवाने होंगे। तो ये कुल मिला के इस तरह से आपका फॉर्म फाइनली फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका आ जाएगा, और उसको आपको प्रिंट आउट करके संभाल के रखना है। उस पर एक रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसको फिक्स करना है, लेकिन ये कहीं भी भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि KVS जो है उसके रीजनल सेंटर्स में या कहीं भी हेड ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही आपका जो सबमिशन है फॉर्म का वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो वहाँ पे ये वाला फॉर्म विद जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की हम बात कर रहे हैं उसको एफिक्स करके आपको उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन का, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन आपको ये सबमिट करना होगा। तो उस वक्त के लिए आपको ये काम आने वाला है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 5 दिसंबर से हो जाएगा, और उसके साथ साथ लास्ट डेट जो है वो 26/12/2022 तक आप, यानी कि 26 दिसंबर तक आप रात को 12 बजे से पहले इस फॉर्म को भरें। लेकिन जल्द से जल्द जितनी जल्दी आप फॉर्म भर पाएंगे तो फाइनल जो लास्ट मिनट का जो रश होता है उससे बच पाएंगे, और अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट अभी किसी भी तरह से नोटिफाइड नहीं की गई है। KVS की वेबसाइट आप चेक करते रहेंगे या हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे तो जल्दी आपको इसकी अपडेट भी दी जाएगी। तो ये था डिटेल्ड वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन के TGT P&HE की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। किसी भी तरह की अदर क्वेरी आपकी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं इससे रिलेटेड या और अलग तरह के जो एग्जामिनेशन हैं उनकी डेवलपमेंट हम लगातार आपसे साझा करते रहते हैं। तो चैनल को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी आपको प्रेस ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।